से लिपट गई। पर तभी मुझे एक जानी पहचानी सी खुशबू आई। ये उसका स्पेशल परफ्यूम है। पर जैसे ही मुझे इस खुशबू के बारे में याद आया, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसे 6 साल पहले मुझे बेहोश करके मेरे साथ रात गुजारने वाले आदमी के परफ्यूम की थी। नव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगे अभी इसी वक्त? नव्या इससे पहले कि अविनाश के सवाल का जवाब देती, उसकी आंख खुली और उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। ये सब शायद दवाइयों का असर था जो उसे अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ बीते दिनों क्या हुआ था। उसे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा था। वो झट से उठकर बैठ गई और आवाज लगाई, आरव। पर उसने देखा कि उसके पास आरव नहीं था। उसके सामने शेखर मौजूद था जो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। आरव कहाँ है? नव्या ने सबसे पहला सवाल किया। होश आ गया तुम्हें? कैसा फील हो रहा है अब? शेखर ने दबी हुई आवाज में पूछा। ये सुनकर नव्या को इरिटेशन हो रही थी। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ और मेरे बेटे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये दिखावा बंद करिए और बताइए कि मेरा बेटा आरव कहाँ है। ये सुनकर शेखर के चेहरे पर गुस्से की बजाय हंसी थी। मैं सच में तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मेरा बेटा कहाँ है? नव्या कमजोर कदमों से बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन आरव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नव्या तुरंत शेखर के पास आई और उसे घूरते हुए पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया है आप लोगों ने उसके साथ? ये सुनकर शेखर और जोर से हंसने लगा। क्या किया है? अरे वो हमारा ग्रैंडसन है, हम उसके साथ क्या करेंगे? अभी तो कनिका उसे बाहर लंच के लिए ले गई है, आ जाएगा वापस। ये सुनकर नव्या का मन घबरा रहा था। वो जानती थी कि उसका परिवार उसके और आरव के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकता है। कल तक तो आपको ग्रैंडसन शब्द सुनने में भी दिक्कत हो रही थी और आज आरव आपका ग्रैंडसन हो गया। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? आरव कहाँ है? उसे अभी के अभी वापस बुलाइए। नव्या ने इस बार चिल्लाते हुए कहा। अरे शांत हो जाओ, आरव को मैं अभी के अभी वापस बुला लूंगा, लेकिन मेरी बस एक शर्त है। ये सुनकर नव्या अंदर तक हिल गई थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका अपना परिवार उसके बेटे का सौदा करेगा। अविनाश आहूजा, उससे मेरी मीटिंग करवानी है। एक बार वो हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाए, उसके बाद मैं आरव को तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये सुनकर नव्या बेड पर बैठ गई थी। आप ये क्या कह रहे हैं पापा? हाँ, मतलब सिर्फ पार्टनरशिप की ही बात है। एक बार वो हो जाए फिर आरव तुम्हारे पास। पापा, आरव को वापस बुलाइए अभी के अभी। मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है, ना ही मैं आपकी कोई बात मानने वाली हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा चाहिए। नव्या ने गुस्से में शेखर को घूरते हुए कहा। देखो, अगर ऐसा है तो भूल जाओ कि तुम आरव को यहाँ से ले जा पाओगी। कोई बात नहीं, उसे यहीं हमारे पास छोड़ दो। वैसे भी एक सिंगल मदर की परवरिश से ज्यादा अच्छी एक परिवार की परवरिश होती है। आखिरकार वो हमारा ग्रैंडसन है। मैं कैसे अविनाश से बात करूंगी? मैं तो उसे जानती तक नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे? नव्या ने सोचा और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे पास समय जरा कम है। जितनी जल्दी ये काम करोगी आरव के लिए उतना अच्छा होगा, शेखर ने कहा और वहां से चला गया। उसने एक बार भी मुड़कर नव्या की हालत नहीं देखी। नव्या रोते हुए अकेले हॉस्पिटल के बेड के पास खड़ी हुई थी। नहीं, मुझे आरव को जल्द से जल्द वापस बुलाना होगा। मैं उसे कनिका के साथ थोड़ी देर भी नहीं छोड़ सकती। वो आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। पता नहीं वो उसके साथ क्या। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मुझे जल्द से जल्द अविनाश आहूजा को ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी। नव्या ने हड़बड़ाते हुए अपने आंसू पोंछे और अपने अंदर हिम्मत जुटाई। उसने तेजी से अपना फोन उठाया और तुरंत अविनाश के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते आरव की चिंता करते हुए वो जैसे तैसे ऑटो से अविनाश के ऑफिस के बाहर पहुंची। उतरते ही उसने देखा कि उसके सामने एक चमचमाती कांच की बिल्डिंग है। वो दौड़ती हुई ऑफिस के अंदर जा रही थी, पर उसे गार्ड ने बाहर ही रोक लिया। रुकिए मैडम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। किससे मिलना है आपको? गार्ड ने पूछा। देखिए, मुझे अविनाश आहूजा से मिलना है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, नव्या ने घबराहट से कहा।
आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? गार्ड ने पूछा। ये सुनकर नव्या और घबरा गई। नहीं, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, पर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज आप एक बार अंदर इन्फॉर्म तो कर दीजिए। नहीं मैडम,